नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग दिवाली की तैयारियाँ, साफ-सफाई में भी लगे होंगे जैसे हम अब लग गए हैं। आस्था के पापा लग गए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सुबह का समय हो रहा है, लगभग अभी बज रहे हैं 5 और 5 बजे इन दिनों ना अंधेरा ही रहता है। तो वही थोड़ा-सा मैं आ गई थी बाहर की तरफ और ठंड पड़ने लगी है। इस समय अब ठंड होने लगी है तो आस्था के पापा पानी भरने लगे थे और उससे पहले उन्होंने देखिए चाय चढ़ा दी थी। यहाँ पे चढ़ा दी है सुबह ही चाय और चाय चढ़ाने के बाद चले गए हैं बाथरूम की तरफ सारे बर्तनों में पानी भरने क्योंकि लाइट चली जाती है। तो अभी मेरी दोनों ही लड़कियाँ सो रही हैं तो इसलिए अभी मैं फ्री हूँ और जाने कब जग जाए। तो यहाँ पे दोस्तों भरने लगे हैं पानी क्योंकि फिर लाइट चली जाती है। टॉर्च भी नहीं जल रहा है। इसका टॉर्च कौन जल रहा है? लाइट बैटरी कम है। मुड़ गई पाइप। और दोस्तों उसके बाद अब देखिए हो गया है उजियारा तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने और झाड़ू लग नहीं पाती है रोज़ डेली कभी कभी लग पा रही है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं ही सफाई पूरी की कर दूँ तो मैंने आज उठा ली है झाड़ू और यहाँ पे देखिए इतना बजरू ये सब डला है ये सब चीज़ें यहाँ से हटानी है। और अभी क्या ही बताया जाए ये सारा सामान यहाँ पे फैल रखा है और त्योहार बिल्कुल नज़दीक आ रहा है जाने क्या-क्या हम करें अब समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ नहीं जितना भी हो पाएगा काम उतना कर देंगे और जो नहीं हो पाएगा वो रहने देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गंदा हो रखा था और झाड़ू लगा रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा है। थोड़ा-सा टाइम लग के उसके बाद झाड़ू आज लग पाई थी। तो दोस्तों अगर आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आता है, जो लोग नए आए हैं ब्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जाते-जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों झाड़ू लगाया, बर्तन धोया और आर्या के थोड़े से जो कपड़े हैं वो धोए थे और अब मैं जाके ये इतने कपड़े सुखाने के लिए डालने आ गई हूँ। और अभी आस्था के पापा चले गए थे खेतों में तो थोड़ा-सा खेत का काम आ गया है तो खेतों की बखराई-अखराई के लिए चले गए हैं। तो दोस्तों कल आप सभी के बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा सभी कमेंट को पढ़ के और तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों बाहर की तरफ देखिए आस्था के पापा आते ही लग गए काम पे। और ये जो कल मिट्टी इन्होंने छपाई करी थी, दरारें आने लगी हैं क्योंकि सूख रही हैं ना, सूख जाती हैं तो दरारें आने लगती हैं। सूखने से थोड़ा पहले ही इन पे गोबर लिपना होता है, अगर गोबर लिप जाता है फिर दरारें इतनी ज़्यादा नहीं आती। कमरे से कितना धुआं निकल रहा है। तो दोस्तों बाहर का काम ना लगभग हो गया है, लगभग। ये थोड़ी सी ये जो दीवारें दिख रही है, ये जो घर है, और ये यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा जो रिपेयर नहीं किया है, इसे करना है। लेकिन जो सामने का जितना भी था हिस्सा, वो बिल्कुल आज के दिन जब गोबर से लीप देंगे तो पूरा सही हो जाएगा। और दोस्तों ये हमारा ना दरवाजे के बाहर का हिस्सा है, तो इस बार ना दरवाज़ा जो है, दरवाजे के आगे द्वारा जो कहते हैं, वो बहुत ही बड़ा पड़ गया, बहुत ही बड़ा सा है। मतलब कि 2 या 3 कमरे इसमें आराम 2 कमरे आराम से बन जाएंगे, इतनी जगह है, बड़े-बड़े कमरे वो भी। लेकिन बाहर की तरफ अगर लिपाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा थक जाएँगे, तब पता नहीं क्या होगा, इतनी ज़्यादा जगह है बाहर की। लेकिन बाहर ऐसे दरवाज़ा अच्छा भी लग रहा है। और ये जो ईंट वगैरह थे, पहले लाल और वैसे दिख रहे थे, कहीं-कहीं मिट्टी थी, कहीं ईंट थे, तो ये लोग कह भी रहे थे कि आपने इसे क्यों ऐसे कर दिया? लेकिन अच्छा लग रहा है, कलर हो जाएगा, और ईंट पे कलर नहीं हो पाता, इस कारण से ऐसे छाप दिया आस्था के पापा ने कि थोड़ा दरवाजे का बाहर का लुक ना सही रहेगा। वरना अगर नहीं करते तो कलर नहीं हो पाता और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता द्वारे का जो हिस्सा होता। इस कारण से द्वारे को साफ सुथरा रखने के लिए इतनी मेहनत कर दी है। और बस आज यहाँ पे गोबर से लीप भी दिया है, अगली बार सिर्फ यहाँ पे मिट्टी से पोतेंगे और उसके बाद कलर हो जाएगा। मतलब 3-4 बार मतलब हाथ फेरना पड़ता है मिट्टी से, गोबर से, जब जाके कलर हो पाता है। तो कलर कर देंगे इस पे, उसके बाद यहाँ पे आस्था के पापा काम कर रहे हैं, तो आते-जाते लोग बार-बार पूछ रहे हैं। ऐसे ही। हाँ। दवा खा गए ठीक आ गए जर जाने का वही देखिए, तो यहाँ पे आस्था खिलाने में लगी। अब जब मैं नहा के आऊँगी तो खाना-पीना की तैयारी लगेगी। हुँ। खेल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आराध्या के लिए दूध गर्म करने लगी थी। पहले बोतल में धो लूँगी, उसके बाद दूध इसमें करूँगी, गर्म पानी से धोऊँगी। और दोस्तों बाहर से गोबर मिट्टी का काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद से कलर जब करेंगे तो यहाँ पे किचन की जो बर्तन ये सब है, ये सभी मैं साफ़ कर दूँगी और आस्था के पापा कलर कर देंगे, तो किचन भी थोड़ा-सा साफ़ हो जाएगा। एक तो बाहर का किचन पड़ता है, इसके कारण ना थोड़ा धूल मिट्टी के कारण गंदा होता जाता है। यहाँ पे चढ़ा दिया है, एक तरफ दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया, दूसरी तरफ कटोरे में गर्म पानी रख दिया है बोतल को धोने के लिए। तो दोस्तों कितना भी कम काम करो ना, फिर भी काम हो ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम फिर भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी कमेंट कर रहे थे कि आर्या को जो निप्पल मुँह में लगा देती हूँ, तो वो ना लगाएँ। और 3 महीने के बाद जो है लगाया जाता है, प्लास्टिक का होता है, नुकसान करता है। तो बिल्कुल अब जो निप्पल है ना वो नहीं लगाऊँगी।
लेकिन क्या बताया जाए, रोने लग जाती है और फिर जब तक वो मुँह में ना लगाओ तो चुप नहीं होती, सोती ही नहीं है। ऐसी धीरे-धीरे आदत लगती जा रही है, लेकिन कोशिश करूँगी कि अब बिल्कुल भी वो निप्पल ना दूँ और ऐसे ही रहने दूँ। तो यहाँ पे दोस्तों बोतल को ना मैंने 2 बार गर्म पानी से धो लिया है और उसके बाद अभी पानी देखिए भरा ही है बोतल में। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा लग गए हैं जो घर के पीछे का हिस्सा है वहाँ की सफाई करने में। पहले यहाँ पे थोड़ी-सी लकड़ियाँ रख दी थी, तो उन लकड़ियों में बरसात के दिनों में पूरे में ही मतलब बेलें चढ़ गई, तो वो सारा साफ कर रहे हैं, वो हटा रहे हैं पीछे की तरफ से, वरना जो कीड़े-मकोड़े हैं ना वहीं पे जाके बसेंगे और फिर वो घर के अंदर आएँगे। तो इसीलिए उन्होंने पीछे की तरफ से पूरी सफाई कर दी, सारी लकड़ियाँ इस तरफ उठा के रख दी है और बता रहे हैं यहाँ पे कि इतना जो है लिप गया है और इतना ये बाकी है, इतना जो यहाँ से लेके वहाँ तक दिख रहा है आपको, नीचे दिख रही होंगी दरारें, तो वो बाकी हैं, ये बता रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल ये कचड़ा साफ कर देंगे और एक तरफ लगा देंगे और ये जो दीवार है उस पे फिर कल से होगा काम चालू। लेकिन इतना नहीं है काम, अब जितना काम था वो ज़्यादातर हो चुका है, बाहर दरवाजे का काम। तो यहाँ पे देखिए लगे पड़े हैं मेहनत करने में बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा समय इन्हें लग गया था, सुबह से ही लगे थे और लगभग बज गए थे 1 इन्हें काम करते-करते। और अंदर यहाँ पे मैं लग गई हूँ खाना बनाने में ये ही क्या लगी कर हुई रही हूँ। हो? तो दोस्तों इस बार का जो महीना है ना वो बहुत ही जल्दी बीत गया, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं लगा। और जब आर्या पेट में थी तो मेरे एक-एक दिन इतने भारी गुजरते थे कि मुझे ही पता है कि एक-एक दिन कैसे गुजर रहा था। और इस अभी जब आर्या हो गई है तो उसके बाद बिल्कुल 1 महीने का अभी तो बिल्कुल पता ही नहीं लगा और जल्दी से 1 महीने हो गए। जैसे मुझे लग रहा है अभी आर्या हुई थी, अभी तो हम अस्पताल से आए थे। लो 1 महीना होने भी वाला है पूरा। तो यहाँ पे दोस्तों बनने लगी है सब्जी और आज बना रही थी गोभी आलू की सब्जी बना रही थी। यहाँ पे मसाला वगैरह पिस गया है तो छौंका लगा देते हैं। आज खड़े होके ही बना रही थी खाना जल्दी-जल्दी, क्योंकि बनाना था। आर्या को अंदर आज तक खिला रही है, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी बना लेते हैं, फिर आर्या को भी देखना होता है। बहुत मुश्किल से समय निकल पाता है और क्योंकि उसी को देखना पड़ता है, उसी पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी क्योंकि बहुत ही छोटी है, तुरंत-तुरंत रोने लग जाती है। तो अब तो ऐसा हो गया है कि काम करने का ही समय नहीं मिलता। वो तो ये है कि आस्था बड़ी है तो वो थोड़ा-सा देख लेती है, थोड़ा आस्था के पापा भी सँभाल लेते हैं। रात भर जगना पड़ता है, रात भर जगती है वो और दिन में सो जाती है। तो रात भर जगना पड़ता है, लेकिन 3-4 बजे के लगभग में फिर ऐसी नींद आती कि लगता है कि अब तो उठो ही ना, तो फिर आस्था के पापा उठते हैं 3 बजे से और वो आर्या को देखना स्टार्ट करते हैं। बोतल में दूध भर देते हैं तो पी लेती है आराम से, तो मैं फिर थोड़ी देर सो लेती हूँ। वो देखते रहते हैं आर्या को, रोती है, बाथरूम कर लेती है, फिर कुछ भी, तो वो आर्या को सँभालते हैं और फिर मैं 1 घंटा मुश्किल से मैं अच्छे से सो पाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बना रही थी मैं नैना और आलू की सब्ज़ी, मुझे ध्यान नहीं रहा था क्योंकि कल के दिन बनाई थी गोभी की सब्ज़ी, तो मुझे ध्यान नहीं था और मैंने गोभी बोल दिया। तो दोस्तों अब कुछ ही समय की बात है, उसके बाद आस्था के पापा का अपना एक खुद का काम स्टार्ट करेंगे और घर पे रहने की जगह वो अपना काम करेंगे। तो वो बस सोच रखा है, करने वाले हैं अभी। थोड़ा-सा खेतों की बवाई-ववाई निपट जाए और ये जो घर के काम अभी चल रहे हैं, मट्टी वगैरह के काम, ये भी अभी हो जाए, मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊँ। उसके बाद आस्था के पापा का खुद का जो काम है वो चलने लगेगा। आप लोग में देखेंगे, आपको ज़रूर दिखाएँगे क्या है आखिरकार वो काम। और अभी तो फ़िलहाल ये है कि घर के ही इतने ज़्यादा काम है, कहीं नहीं कोई करने के लिए एक बंदा अभी चाहिए। मुझसे क्योंकि अकेले घर का अगर मैं इन दिनों सभी चीज़ सँभालने लगी तो वो हो नहीं पाएगा। तो दीपावली तक रुके हुए हैं, दीपावली तक खेतों में बवाई भी हो जाएगी और ये घर के काम भी सारे हो जाएँगे और मैं भी फ्री हो जाऊँगी पूरी तरीके से, तो मैं सारे घर के काम मैनेज करने लगूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा आज बहुत मेहनत उन्होंने करी है, सारा यहाँ का देखिए कचरा यहाँ से हटा दिया, किनारे लगा दिया है और ये सारे काँटे वाले थे, काँटे भी लग रहे थे और डर भी लग रहा था कि कीड़े-मकोड़े तो नहीं हैं।
ऐसा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारे घर के आस-पास घर नहीं है, एक घर है वहाँ पे दिख रहा है आपको दूर और जो घर है वो रोड के इस तरफ हैं, लेकिन वो दूर-दूर हैं वो सभी घर। मतलब ये है कि ये थोड़ा-सा आउट एरिया का घर है, यहाँ पे दूर-दूर बने हुए हैं घर। घर तो हैं आस-पास लेकिन थोड़ा-थोड़ा दूर है, मतलब थोड़ी-थोड़ी जगह को छोड़-छोड़ के ऐसे बने हुए हैं घर। हमारे घर के दोनों तरफ ही कितना मतलब बदल दूसरे गया की इधर जो पे। ज़मीन है वो बिल्कुल खाली है। उसमें उन लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल खाली है। ना ही उसमें घर बने हैं, ना ही तो उन्होंने इसमें गार्डन सा बना रखा है, बिल्कुल ऐसा ही जंगल छोड़ रखा है बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं, ये किसी और का है और बिल्कुल जंगल सा है। और जो घर के दूसरे तरफ का जो जगह है वो भी ऐसा ही है, वहाँ पे तो उन्होंने सब्ज़ी वग़ैरह लगा रखी है, आते-जाते रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने पूरी सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दे रहे हैं और इतना सा और रिपेयर करना है, कल के दिन ये काम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी सिर्फ यही सब काम चल रहा है हमारा और आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग नए आते हैं ब्लॉग हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमारे ब्लॉग जो हैं अगले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए कहाँ ले जा और खुश रही। रहिए। नमस्कार दोस्तों।